पिता की सलाह। पिता की 3 बातें। एक गांव में लालाराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका बेटा भोला लालूराम का काजू बादाम बेचने का व्यापार था। लालाराम की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन लालाराम उदास बैठा था। भोला बाहर खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, क्या बात है बापू, कुछ उदास बैठे हो? लालाराम बोला, क्या बताऊं बेटा, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। भोला ने कहा, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूँ। लालाराम ने कहा, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चों को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। भोला ने कहा, बापू, मेरा केवल नाम भोला है, आप एक बार आजमा कर तो देखो। ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों में बेचूंगा। भोला की माँ ने कहा, नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं बेच सकते। आप कहो तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। भोला ने कहा, माँ, तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था। मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर लालाराम उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। लालाराम ने कहा, बेटा, जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना। तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना। जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बोलना। उसके बाद खाना वह बात है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी सांकल मतलब कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना। अगर सांकल ठीक से ना लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो बोलियो, बापू से पूछकर आता हूँ, ये कहकर वहाँ से चल देना। अगर दुकानदार रोके तो ठीक नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। पहला बदमाश, ये मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं। इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगे। इधर भोला को भूख लगती है, वहीं एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ये चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश ये बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज़ में ये बात बोलता है। ये सुनकर चारों वहाँ से भाग जाते हैं। भोला बेखबर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया होता, वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में सांकल नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक बोला, बच्चे, ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है, ये मुफ्त में है, इसका कोई किराया नहीं है। भोला ने कहा, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें सांकल हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि ये बच्चा
समझ गया कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। मालिक बोला, आगे बहुत सी धर्मशाला है, बहुत महंगी है, यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है। चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की सांकड़ बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकानदार बोला, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। भोला ने कहा, रुको, पिताजी से पूछकर आता हूँ। वह उठकर चल देता है। दुकानदार ने सोचा, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ इसका बाप भी है, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकान को माल ना दे दे। सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। इससे हमें ये शिक्षा मिली, बड़ों की बात को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए। बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।